बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। डिफरेंशियल इक्वेशन के आज तक जो हमने पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हमने, उसके मुख्तलिफ मेथड हमने पढ़े। सेपरेटिंग वेरिएबल था हमारे पास, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस थी हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लास्ट हमने जो पढ़ा, फोर वर्किंग रूल थे हमारे पास। उसके बाद फिर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टिव्स हमने पढ़ा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा सेकंड ऑर्डर की या थर्ड ऑर्डर की या फोर्थ ऑर्डर की हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उसको हम क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास ये फॉर्म होगी, मीन्स के डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन प्लस ए वन जो है हमारे पास कांस्टेंट है, डी की पावर एन माइनस वन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू। इसी तरह हम एन की पावर एक डिक्रीज होती जाएगी अप टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एन जो है ये मैं इसकी जर्नल फॉर्म मैंने लिखी हुई है। अब एन इज इक्वल टू टू होगा तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, अगर एन इज इक्वल टू टू पुट कर लें। अगर एन इज इक्वल टू थ्री पुट कर लें तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। कैपिटल डी जहाँ भी हमारे पास आएगा इट्स मीन कि हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो डी एन प्लस ए वन हमारे पास वैसे, फिर डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन डी की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन। और y मैंने जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, ये y यहाँ से y सारी टर्मों से जो है वो y कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और d जो है वो हमारे पास d बाई डी एक्स के इक्वल है, कैपिटल D इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास किस तरह होगी कि इस d को हम m में या किसी और वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, r में मैंने m में लिखा है तो m की पावर n प्लस ए वन एम की पावर n माइनस वन प्लस अब ए टू एम की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो वन प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ एक्सिलरी इक्वेशन में हम y को ख़त्म कर लेंगे और d को हम m की फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगी, अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अलजेब्राइक इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम उसके जो रूट्स आएंगे, तो रूट्स हमारे पास किस तरह होंगे एक्सिलरी इक्वेशन को। द रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन में बी रिटन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट, मीन्स कि हमारे पास रियल नंबर होंगे और वो चेंज होंगे जो उसके हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन के हमारे पास रूट आएंगे। या दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि रियल एंड रिपीटेड, कि हमारे पास रियल नंबर होंगे लेकिन वो रिपीट कर रहे होंगे वैल्यूज उसकी। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर और हमारे पास चेंज होंगे कम्प्लेक्स नंबर उसके। या कम्प्लेक्स रिपीटेड मीन्स कि कम्प्लेक्स नंबर में उसके रूट आएंगे वो हमारे पास रिपीट हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास था मेथड, था जनरल मेथड। मैंने आपको बताया कि किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। केस वन हमारे पास जो है वो ये वाला रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो केस वन हम देखते हैं। केस वन हमारे पास है कि इफ़ द रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी रिटन एज, कि हमारे पास अगर एक्सिलरी इक्वेशन के रूट जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएं तो हमारे पास उसके जनरल सोल्यूशन है वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे। वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस अप टू सो वन। जितने हमारे पास उसके रूट आएंगे, हमारे पास दो रूट आएंगे या तीन आएंगे, ये डिपेंड करता है उस पे, उसके ऑर्डर पे, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने रूट आ रहे हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉरी जहाँ से थोड़ी जाए ना वो मिस्टेक हो गई, आगे पीछे होगी वर्डिंग। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो
2 है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास दो गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो इनिशियल कंडीशन भी उतनी ही गिवन होगी जितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन जो है वो भी हमारे पास दो गिवन है। सोल्यूशन में हम किस तरह लिखते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म उसकी किस तरह है, ये d/dx हमारे पास है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये y जो है मैंने तीनों से कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर इसी तरह प्लस 5d माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह होगी, एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस d को मैंने m में कन्वर्ट कर लिया और y हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन मीन कि अलजेब्राइक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से जो आप 9th 10th और एफएससी में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो उसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो हमारे पास m माइनस 1 इंटू एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एम स्क्वायर है, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके हमारे पास रूट जो हैं वो भी हमारे पास दो आएंगे। एक हमारे पास रूट क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि हम इसको m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ आपने m1 और m2 लगा देना है, यहाँ m2 लगाना है, m1 नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास रूट्स देखें, ये रूट्स जो हैं हमारे पास रियल नंबर हैं, 1 भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और माइनस 6 भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो द जनरल सोल्यूशन विल बी, तो जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर mx हमारे पास जो है m1 हमारे पास है 1, उसको मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो वो हमारे पास x ही आ जाएगा, प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c2 e की पावर m2 हमारे पास जो है वो माइनस 6 है, तो c2 e की पावर माइनस 6x। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ अगर इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो तो ये जो इक्वेशन 1 है ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेकिन यहाँ इनिशियल कंडीशन गिवन है तो इस वजह से इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 6x। तो अब देखें कि इनिशियल कंडीशन जो है वो एक y पे गिवन है और एक y प्राइम पे गिवन है। ये हमारे पास y वाली इक्वेशन है, तो इसी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास y प्राइम आ जाएगा। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम इज इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस 6 c2 e की पावर माइनस 6x। ये हमारे पास डेरिवेटिव का रूल है कि एक्सपोनेंशियल जो है पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, तो माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 c2 e की पावर माइनस 6x आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद इक्वेशन जो है y पे भी आ गई और हमारे पास y प्राइम पे भी आ गई। तो यहाँ हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, y प्राइम ऑफ 0 यील्ड्स y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स कि x हमारे पास 0 है और y हमारे पास है 1, तो वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये y पे गिवन है। तो ये y वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 है, उसमें जब पुट करेंगे तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, मीन्स कि हमारे पास y प्राइम वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास है सेकंड वाली, उस पर अप्लाई करो तो हमारे पास c1 माइनस 6 c2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c1 हमारे पास आ जाएगा 8/7 और c2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/7। तो c1 और c2 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 8/7 e की पावर x माइनस 1/7 e की पावर माइनस 6x। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन था।
पार्टिकुलर सोल्यूशन मीन कि हम जब इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो वो हमारे पास एक पार्टिकुलर सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, जो कांस्टेंट होंगी उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। अगर इनिशियल कंडीशन ना हो तो यही सोल्यूशन हमारे पास होगा और इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन पे हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो रूट आएंगे m इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो m1 हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 और m2 जो है वो 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो है वो किस तरह हम लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर अंडर 2 प्लस अंडर रूट 3x प्लस c2 इंटू ई की पावर 2 माइनस अंडर रूट 3x की मीन्स हमारे पास वही था कि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं और हमारे पास डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहे। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, m1 और m2 की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली। एक तरीका तो हमारे पास ये है, या एक अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इन जनरल इफ द रूट आर द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा देन द जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन बाय। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए कि अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, जिस तरह हमारे पास अंडर रूट में आ गया अंडर रूट 3, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास पॉइंट में जिस तरह आता है तो उसकी हमारे पास ये कंडीशन है कि उसको किस तरह उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट बी एक्स। तो इसी सोल्यूशन को, इसी एग्जांपल के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सोल्यूशन हम किस तरह लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x, यहाँ पे जो अल्फ़ा जो है इस एग्जांपल में हमारे पास 2 है, प्लस c1 कॉस हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट 3x, जिस तरह हमारे पास अंडर रूट बीटा जो है वो 3 है तो इसी तरह 3x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट 3x। तो ये हमारे पास जो है एक केस 1 था हमारे पास। आगे जो है केस 2, केस 3, केस 4, 4 केसेस हैं जो अगली वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।